गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों को इससे बहुत सारा सहयोग मिल रहा होगा और अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, उन्हें चैनल से जुड़ने के लिए आग्रह करें ताकि उनको भी एक अच्छा सा करंट अफेयर और गाइडलाइन मिल सके। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन। जॉर्जिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं इराकली गरीबसविली। जॉर्जिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तबिलिसी इसकी राजधानी है। जॉर्जियन लॉरी करेंसी है और राष्ट्रपति हैं सलोमे जोराविचविली और प्रधानमंत्री हैं इराकली गरीबसविली। अन्य देश के प्रधानमंत्री के बारे में जाने तो अल्बानिया के प्रधानमंत्री का नाम है एडी रामा और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैटे फेडरेक्सिन माफ़ कीजिए मेटे फेडेरेक्सिन है ये डेनमार्क के प्रधानमंत्री। आयरलैंड के प्रधानमंत्री है माइकेल मार्टिन। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन और आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री हैं हमीद बाकायको। जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की फिर से अध्यक्ष कौन बनी? तो ये महबूबा मुफ्ती। ठीक है, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को 3 साल के लिए फिर से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी JK PDP इसका फुल फॉर्म है। जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की राजनीतिक पार्टी है। ठीक है, स्थापना 1999 में हुआ था। मुख्यालय श्रीनगर में है। अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को ये भी चुना गया है और संस्थापक थे इसके मुफ्ती मोहम्मद सैयद। अन्य पार्टियों के अध्यक्ष देखें तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं JP नड्डा। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं मायावती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी। नेशनल पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष हैं कॉनराड संगमा। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं सुब्रता बख्शी और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल। ग्रेन्स ऑफ स्टारडस्ट पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये बिस्मया मोहनलाल ने लिखा था इस किताब को। ठीक है, टॉप 5 बुक्स के बारे में जानिए तो एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स ए कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, ये पुस्तक लिखी है डॉक्टर स्तुति शर्मा ने। ठीक है, कीप शार्प बिल्ड ए बेटर ब्रेन एट एनी एज, ये पुस्तक संजय गुप्ता ने लिखी है। ब्लीडिंग इंडिया फॉर अग्रोसर थाउजेंड कट, ये पुस्तक लिखा है विनय कुमार सिंह ने। और इंडियाज 71 ईयर्स टेस्ट द जर्नी टू ट्रंप इन ऑस्ट्रेलिया, ये पुस्तक R कौशिक ने लिखा है। और टाइमलेस महिंद्रा, ये पुस्तक आदिल जल दरुखनवाला ने लिखा है। ठीक है, टाइमलेस महिंद्रा। ठीक है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये सचिन तेंदुलकर बने हैं। ठीक है, टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर के नाम देखें तो स्मार्टफोन रेडमी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। कर्नाटक राज्य के कृषि विभाग के ब्रांड एम्बेसडर हैं दर्शन। और JSW स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं ऋषभ पंत। और गैजेट एक्सेसरी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड U&I के ब्रांड एम्बेसडर हैं जॉन इब्राहिम। ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग यानी MPL के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमित भडाना। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी एक सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 फरवरी को। हर साल 24 फरवरी के दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है और इसका संचालन केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क विभाग की ओर से किया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आम लोगों में उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क की अहमियत बताना है। 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून लागू किए जाने के उपलक्ष्य में हर साल केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून ये दोनों के दोनों 24 फरवरी 1944 में लागू किया था। ठीक, जनवरी महीने के कुछ महत्वपूर्ण थीम और दिवस के बारे में देखें तो वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी, DRDO स्थापना दिवस 1 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस ये 4 जनवरी को मनाया।
विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, इस बार का थीम था कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और इस बार का थीम था युवा उत्साह नए भारत का, ठीक है। और भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये 24 जनवरी और इस बार का थीम था रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी और इस बार का थीम था मतदाता दिवस का मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी और 2021 का थीम है देखो अपना देश। फरवरी महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखें तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस, इसे वेटलैंड डे कहते हैं, 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार का थीम था वेटलैंड्स एंड वाटर। विश्व कैंसर जागरूकता दिवस 4 फरवरी को और इस बार का थीम था आई एम एंड आई विल। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। 2021 का थीम था न्यूट्रिशन सीड्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया गया और इस बार का थीम था वुमेन साइंटिस्ट एट द फॉरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, ठीक। रेडियो दिवस ये 13 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस का थीम था इस बार न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये 21 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार का थीम था फोस्टरिंग मल्टीलैंग्वेजिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कौन करेंगे? तो ये नरेंद्र मोदी जी करेंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च से 4 मार्च 2021 तक वर्चुअल मैरीटाइम इंडिया समिट या MIS 2021 का उद्घाटन करेंगे। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 भारत सरकार के केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्रालय की प्रमुख पहल है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों और समुद्री क्षेत्र में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों निवेशों को बढ़ावा देना है। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का थीम है भारतीय समुद्री क्षेत्र में व्यापार के संभावित अवसरों की खोज करना और आत्मनिर्भर भारत बनाना। इंग्लिश में एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन द इंडियन मैरीटाइम सेक्टर एंड मेकिंग आत्मनिर्भर भारत। कुछ महत्वपूर्ण समिट देखें तो 11वें वर्ल्ड पेट्रोकॉल कांग्रेस एवं वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट के संयुक्त सम्मेलन का आयोजन एनर्जी एवं एनवायरनमेंट फाउंडेशन द्वारा किया गया। 10 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 के 20वें संस्करण का उद्घाटन किया। 4 फरवरी 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है। ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी ब्रिटेन ने की है और एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक्स शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी मलेशिया ने की है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ये किसने जीता? तो ये दीपिका पादुकोण ने जीता है, ठीक। हाल ही में मुंबई में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दिए गए जिसमें तानाजी द अनसंग वॉरियर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। छपाक फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता और वहीं लक्ष्मी फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। टॉप 5 अवार्ड देखें तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 ये वीरेंद्र सिंह राठौर को दिया गया है। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से विश्वजीत चटर्जी को सम्मानित किया है। सुभाष मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार 2020 से डॉक्टर पिनाकी दत्ता को सम्मानित किया गया है। पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार 2020 से डॉक्टर विनय भारद्वाज को सम्मानित किया और युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से शुभ्रा शर्मा को सम्मानित किया है। समुद्र के अंदर भारत की पहली सुरंग कहाँ बनाई जा रही है? तो ये मुंबई में बनाई जा रही है। मुंबई महाराष्ट्र में 2023 में भारत की पहली जलमग्न सुरंग यानी अंडर सी टनल बनाकर तैयार हो जाएगी जो मुंबई की तटीय सड़क परियोजना के हिस्से के रूप में बनाई जा रही है। मुंबई तटीय सड़क परियोजना के तहत 2 सुरंगें बनाई जाएंगी। इन सुरंगों की लंबाई 7 किमी होगी जिनमें से 1 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे होगा। यह भारत में पहली अंडर सी रोड टनल है। यह गिरगांव चौपाटी
के पास अरब सागर से होकर गुजरेगी। यह सुरंग प्रियदर्शनी पार्क से शुरू होकर मरीन ड्राइव में नेताजी सुभाष रोड पर समाप्त होगी। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखें तो भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये गुजरात में बना है। और फाइबर प्लेन की लैंडिंग टेक ऑफ फाइटर प्लेन की लैंडिंग टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेस वे पर 2 एयर स्ट्रिप के साथ पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। तो कहने का मतलब जो एक्सप्रेस वे है उसमें 2 लैंडिंग स्ट्रिप एयर स्ट्रिप बनाया है उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर है भावना कांत, ठीक। कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय मनीष कुमार। और देश का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, ठीक है। अन्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने का योजना बनाया, ठीक है। टॉप 5 जानकारी देखें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये इंदौर मध्य प्रदेश में है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नई दिल्ली में है। और कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोझिकोड केरल में है। 22 फरवरी को भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुण्यतिथि मनाई गई है। वह स्वतंत्र भारत के पहले थे, तो ये शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। 22 फरवरी को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुण्यतिथि मनाई गई है। वह भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का सऊदी अरब में हुआ था। और उनका असली नाम अबुल कलाम गुलाम मुहिद्दीन अहमद था, लेकिन वह मौलाना आज़ाद के नाम से मशहूर थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मरणोपरांत 1992 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहाँ पे समाप्त होता है। एक अच्छी खबर है, पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य उत्तराखंड बन गया है, ठीक है। देहरादून उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस को लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तराखंड महिला कमांडो स्क्वाड को पुलिस विभाग में शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। बकौल मुख्यमंत्री, स्कूल व कॉलेज की छात्रों को भी सेल्फ डिफेंस के सामान्य गुण सिखाने की जरूरत है, ऐसा उन्होंने कहा। और एक जानकारी, भारत में नोट 4 जगह छपते हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास जो हमारा दैनिक यूज के लिए हम जो भी पैसा खर्चा करते हैं तो वो नोट 4 जगह, तो वो 4 जगह हैं देवास, मैसूर, नासिक और सालबोनी, ठीक है। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका दिन शुभ हो।